स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ई एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15। तिथि है 17/11/2020। तो यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो गया है, वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे एक रोचक कहानी इसके बारे में है। तो क्या रोचक कहानी है, तो वो रोचक कहानी हम पढ़ लेते हैं। प्रिया रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फीट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियाँ हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम पंक्तियाँ उसी के अनुसार बना ली, जितने बच्चे हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पर पंक्तियाँ बना ली। जैसे यहाँ पर 4 यहाँ दिखा दी और 4 ही इधर दिखा दी, जितने बच्चे उसी के अनुसार उतनी ही पंक्तियाँ उसके अनुसार यहाँ पर ले ली। तो आगे यहाँ पर किस तरीके से इसको और बेटर समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आगे प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों में वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती, क्योंकि 1027 बच्चे हैं उनमें यानी कि वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। दिया वो प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि नहीं बन सकता? तो क्या तुमने 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? तो प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया है। फिर भी मैं इकाई का अंक देखकर यह बात कर सकती हूँ तो कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो हम यानी कि अपनी मैडम से या अपने सर से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि 1027 जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर ये किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो यहाँ पर आगे प्रिया, क्या तुमने ध्यान से देखा? रिया, क्या प्रिया, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं। कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। तो यहाँ पर इससे पहले यहाँ एक टेबल है, तो इससे पहले आप इस टेबल को सबसे पहले देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर संख्या, वर्ग, इकाई का अंक, संख्या और वर्ग, यह आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 1 का अगर वर्ग आप करते हैं तो 1 होता है, 2 का अगर आप वर्ग करते हैं 4 होता है, 3 का वर्ग करते हैं 9 होता है, 4 का वर्ग करते हैं 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का ये 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 371। इसके बाद में यहाँ पर 20 का आपको दिया गया है, 20 का अगर आप देखते हैं तो 400। तो यहाँ पर इसी तरीके से 21 का अगर आप देखते हैं 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो होता है 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1221 और 40 का 1600। तो इन सभी में आप यहाँ पर देखते हैं सेंटर में जो ये लाइन बनी हुई है, इसमें क्या आपसे कहा जा रहा है, इकाई का अंक जो होगा। तो इन सभी में आप देख सकते हैं जो इकाई का अंक आया हमारा, यहाँ पर जो ये आपको ऑरेंज कलर में यहाँ पर दिखा रखा है, इस लाइन में भी ऑरेंज कलर में यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप ये सेंटर में आपसे लिखा गया है, यहाँ पर इकाई का अंक जो आएगा वो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1 और फिर 0। तो यही यानी कि नंबर्स वापस से रिपीट हो रहे हैं, यही नंबर वापस आ रहे हैं। इनके अलावा कुछ नंबर्स बच जाते हैं जो यानी कि इकाई के अंक में नहीं आ रहे हैं। तो वो कौन सी संख्याएं हैं जो नहीं आ रही हैं, तो वो आपने नोट की यहाँ पर।
तो वो नोट आप कर लीजिए। तो कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, वहाँ पर 2, 3, 7, 8। तो ये तीनों चारों संख्याएं जो हैं इकाई के अंक पर नहीं आई हैं। इकाई के अंक पर यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो 2, 3, 7, 8 यानी कि इकाई का अंक किसी का भी नहीं है। तो यानी कि अगर इससे हमारे समझ में यह आ जाता है कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर जो संख्या आती है उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। तो ये एक वेरी गुड पॉइंट हो गया और आप सब बच्चों को ये अच्छी तरीके से याद भी रखना है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी यहाँ पर हमने इसको पढ़ा कि प्रिया क्या कह रही है यहाँ पर, तो प्रिया यहाँ पर कह रही है कि प्रिया क्या तुमने ध्यान दिया कि प्रिया कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो संख्या स्थान पर बार बार आ रही हैं, यानी कि रिपीट हो रही हैं। 1, 4, 9, 6, 5 ये बार बार रिपीट हो रही हैं, 0 है ये बार बार रिपीट हो रही है, एक पैटर्न बना रही हैं। और कुछ संख्या ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही रिपीट हो रहे हैं। यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा और इस पैटर्न में सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6, 9 कुल 6 ही अंक हैं जो बार बार आ रहे हैं। बाकी बचे 4 अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये इकाई के अंक का स्थान कभी भी नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। तो अब इसके बाद में अब आगे हम यहाँ पर ये 3 सवाल हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 सवाल हमारे लिए दिए गए हैं, तो इन पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर 1027 में इकाई का अंक 7 है तथा 1027 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये हमने अभी आपको बता दिया। तो आप इसमें बता सकते हैं कि 1027 पूर्ण वर्ग संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही जवाब था उसका कि ये नहीं होगा। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो यहाँ पर जो 3 सवाल हैं इनको हम अगली सीट पर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई का स्थान बताइए। इकाई का स्थान, तो यहाँ पर जैसे हमारी संख्या 8 है तो 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 होता है। तो इकाई का अंक जो हुआ हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी इसमें भी 8 है लास्ट में, तो इन दोनों का सेम ही होगा। आगे यहाँ पर ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक है 6, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 6 छंगे 36 होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो वर्ग करने पर आया वो हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर भी इसका भी 6 ही आएगा। आगे यहाँ पर अगली संख्या है 9, ये 7, 8, 9, 789। तो इसमें 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 9 का स्क्वायर करने पर आता है 81, यानी कि वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। तो यहाँ 81, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? इकाई का अंक इसमें 1 आ रहा है। तो 4, 6, 9, 4, 6 और 1 ये हमारे इकाई के अंक आ रहे हैं इनमें, यानी कि वंस प्लेस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वंस प्लेस। तो ये वंस प्लेस हमारा आता है। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती? जैसा कि अभी हमने यहाँ पर रीड किया है कि जिसके अंत में 2, 3, 7 और 8 आए वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें 8 है, ये 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बाकी ये जो दोनों संख्याएं ये हमें क्या होंगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर, वर्ग करें या घन करें पर इकाई के स्थान पर वही कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क। तो यहाँ पर 8 अगर है तो 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 होता है, लेकिन 8 का अगर आप घन करते हैं तो इसका मतलब यानी कि आप 8 गुणा के 8 गुणा के 8, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने 2 8 को गुणा करा तो 64 आया था, फिर 8 से आप गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, 3 हो गया, 8 6 48 और 3 आपका 51। तो यहाँ पर आपका ये 2 आता है और यहाँ पर 4 आता है, तो दोनों में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कौन कौन से में डिफरेंस नहीं आएगा तो आप करके देख लें। तो यहाँ पर अगर 5 का हम करते हैं तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं
तो 5 का स्क्वायर 5 गुणा के 5 कितना होता है 25 हो जाता है। लेकिन अगर हम 5 की पावर 3 करें तो इसका मतलब यानी कि 25 गुणा के 5 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 5 हम 25, तो यहाँ 125 हो जाता है। तो यहाँ पर यहाँ इकाई का अंक 5 ही है, तो इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से 1 का अगर आप करते हैं तो 1 का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो तो 1 का 1 ही रहेगा, और 1 का अगर आप क्यूब करते हैं तो उसका भी 1 ही आएगा। आगे यहाँ पर 7 का करते हैं तो 7 का चेंज हो जाएगा, लेकिन 6 का अगर आप करेंगे, 7 का अगर आप करते हैं तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 आपका यानी कि 49 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। और अगर 7 की पावर 3 करते हैं तो 7 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 343, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 का करते हैं तो 6 की पावर 2 करते हैं तो 6 छंगे 36 हो जाता है। और अगर आप 6 की पावर 3 करते हैं तो 6 की पावर 3 करने पर यहाँ पर आपका 36 गुणा के 6 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 छंगे 36, 3 और 36 18 और 3 21 216। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर भी 6 है। लेकिन इसमें 7 वाले में क्या हो, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, तो इनमें अंतर आ जाता है। तो 7 वाले में अंतर आएगा और 8 वाले में अंतर आ रहा है। 5 में, 1 में और 6 में बिल्कुल सेम टू सेम वही आएगा। जो सेम नंबर वो है वही रिपीट होता जाएगा, चाहे वर्ग करें चाहे घन करें, तो वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये जो डाउट्स हैं, ये जो सवाल्स हैं, ये सारे के सारे समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहें हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।